कहानी की शुरुआत में हम एक डरावने डार्माडोल को देखते हैं, जिसका सिर्फ सिर था। डार्माडोल क्लासरूम में जबरदस्ती छात्रों के साथ एक मौत का खेल खेलना शुरू कर दिया। इस खेल में डार्माडोल एक तरफ मुड़कर गाना गाता था और जब वह छात्रों की तरफ पलट तो अगर कोई हिलता या चलता हुआ दिखाई देता तो वह उसका सिर फोड़कर मार डालता। डार्माडोल ने एक एक करके छात्रों को मारना शुरू कर दिया। यह देख बचे हुए छात्र घबरा गए और डरने लगे। उन्हें खेल के नियम भी पता नहीं थे। इसी बीच दो लड़के दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है। जब डार्माडोल घूमकर उन्हें देखता है तो उनका भी सिर फोड़कर मार देता है। कुछ समय बाद एक लड़का सभी को डार्माडोल के पीछे लिखे हुए खेल के नियम पढ़ने के लिए कहता है। नियम में लिखा था कि अगर डॉल के पीछे वाले बटन को दबाया जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। यह पढ़ते ही एक लड़का दौड़कर बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से डार्माडोल उसकी तरफ पलट जाता है और उसे मार देता है। अब छात्रों ने डॉल के दूसरी तरफ देखते समय धीरे धीरे आगे बढ़कर बटन दबाने की योजना बनाई, लेकिन शून्य ने देखा कि डॉल में एक टाइमर चल रहा था जिसमें केवल कुछ ही मिनट बचे थे। यह देख अन्य छात्र जल्दी बटन दबाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। डार्माडोल सभी को मार देता है। आखिर में केवल शून्य और एक और लड़का बचते हैं। फर्श पर छोटे छोटे कैंडी बॉल्स बिखरे होने के कारण डॉल तक पहुंचना मुश्किल था। इसी बीच दूसरे लड़के को एक आइडिया आता है। वह शून्य से कहता है, तुम मेरे कंधे पर चढ़कर कूदो और बटन दबाओ। समय खत्म होने ही वाला था। सौभाग्य से शून्य लड़के के कंधे पर चढ़कर कूदता है और डॉल के पीछे का बटन दबा देता है, जिससे टाइमर बंद हो जाता है। शून्य और वह लड़का अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाले थे कि अचानक उस लड़के का भी सिर फट जाता है। इसके बाद डार्माडोल शून्य के पास आकर कहता है, इस खेल के नियमों के अनुसार केवल वही जीवित रहेगा जिसने बटन दबाया है। डॉल आगे कहता है, तुम एक चूहे हो, जल्द ही एक बिल्ली आएगी। शून्य डॉल की बात समझ नहीं पाता। इसी बीच इचिका डरते डरते वहां पहुंचती है। इचिका शून्य की दोस्त थी और वह भी शून्य की तरह ही विजेता थी। शून्य इचिका से पूछता है, क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है? लेकिन इचिका भी शून्य की तरह ही कुछ समझ नहीं पाती। वे दोनों कंफ्यूज थे। वे पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। उन्होंने कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांच भी नहीं टूटा। फिर भागते हुए वे एक दरवाजे तक पहुंचते हैं। सौभाग्य से वह दरवाजा खुल जाता है और वे एक बास्केटबॉल जिम में पहुंचते हैं। वहां और भी छात्र मौजूद थे जो इस मौत के खेल में बच गए थे। उनमें से ज्यादातर ने चूहे की पोशाक पहन रखी थी। जैसे ही वे अंदर आते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वहां वे फर्श पर एक निर्देश पढ़ते हैं, बेल को बिल्ली की बास्केट में डालो और खेल खत्म होगा। तभी फर्श खुलता है और एक विशाल बिल्ली बाहर आती है। वह छात्रों को एक एक करके खाने लगती है, जिससे सभी घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। शून्य और इचिका को एक बेल जैसी गेंद दिखाई देती है। शून्य देखता है कि बिल्ली की गर्दन में एक बास्केट लटकी हुई है। उसे समझ में आता है कि अगर बैल को उस बास्केट में डाल दिया जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। यह सुनकर एक बास्केटबॉल खिलाड़ी बैल को उठाकर बास्केट में फेंकता है। वह बैल लगभग बास्केट में पहुंचने ही वाली थी कि बिल्ली उसे पकड़ लेती है और उस लड़के को मार देती है। शून्य देखता है कि बिल्ली केवल उन्हीं को मार रही थी जिन्होंने चूहे की पोशाक पहनी थी। इसीलिए वह सभी को पोशाक उतारने के लिए कहता है। सब पोशाक उतार देते हैं, जिससे बिल्ली कुछ किए बिना चुपचाप बैठती है। यह देखकर वे खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बिल्ली फिर से छात्रों को खाना शुरू कर देती है। अब बिल्ली पिचिका को खाने ही वाली थी कि शून्य चूहे की पोशाक पहनकर चिल्लाता है और बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। शून्य को एहसास होता है कि चूहे की पोशाक पहनने पर वह बिल्ली की आवाज सुन सकता है। बिल्ली कह रही थी कि उसकी पीठ खुद जाओ। शून्य दौड़कर बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और खुजाने लगता है। बाकी छात्र भी ऐसा ही करते हैं। अब बिल्ली हमला करना बंद कर देती है और थोड़ी देर में सो जाती है। इसके बाद शून्य बेल उठाकर बास्केट में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य छात्र उसे रोकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डार्माडोल के खेल की तरह यहाँ भी केवल वही जीवित रहेगा जिसने बेल बास्केट में डाली होगी। इस बात पर विवाद शुरू हो जाता है, जिससे बिल्ली जाग जाती है और फिर से हमला करने लगती है। आखिरकार शून्य और रिचिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए एक सामान्य बास्केटबॉल और बेल को कपड़े में लपेटकर बास्केट की तरफ फेंकते हैं, जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन शून्य का निशाना चुक जाता है और बेल नीचे गिरने लगती है। इसी समय अचानक अमाया हीरो की तरह प्रकट होता है और बेल को पकड़कर बास्केट में डाल देता है, जिससे खेल खत्म हो जाता है। अब बिल्ली शून्य, इचिका और अमाया को विजेता घोषित करती है। शून्य बिल्ली से पूछता है, बाकी लोग कहाँ गए? लेकिन तभी अमाया बाकी छात्रों को मार देता है और कहता है, यह खेल भगवान का बनाया हुआ खेल है। इस खेल में वही जीवित रहेगा जो शक्तिशाली होगा, यही भगवान की इच्छा है। तभी बिल्ली के मुंह से गैस निकलती है, जिससे तीनों बेहोश हो जाते हैं। इसी बीच बाहर का दृश्य दिखाया
जाता है, जहां एक बड़ा क्यूब शहरों के ऊपर उड़ रहा होता है और मीडिया इसे लाइव कवर कर रही होती है। पुलिस इस क्यूब में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। दूसरी ओर शूर्ण होश में आता है और पाता है कि वह अलग कपड़ों में है। उसके सामने उसका बचपन का दोस्त ताकुमी और 2 अन्य लोग खड़े होते हैं। तभी वे स्क्रीन पर एक संदेश देखते हैं, चाबी ढूंढो और उसकी मदद से बाहर निकलो। फिर 4 गुड़िया वहां आती हैं और अपना परिचय देकर खेल के नियम बताती हैं। वे कहती हैं, तुम्हें बारी बारी से आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठना होगा। हम गाना गाते हुए तुम्हारे आसपास घूमेंगे और जब हम गाना बंद करेंगे तो तुम्हें 10 सेकंड के अंदर यह बताना होगा कि तुम्हारे पीछे कौन है। अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब खेल शुरू होता है। पहले एक लड़का जाता है, लेकिन वह गलत जवाब देता है, जिससे गुड़िया उसे मार देती है। फिर एक लड़की की बारी आती है, वह भी सही नाम नहीं बता पाती और गुड़िया उसे भी मार देती है। अब शूर्ण की बारी थी। गुड़िया उसे बीच में बैठाकर गाना गाते हुए उसके आसपास घूमने लगती है। गाना खत्म होते ही शूर्ण से उसके पीछे मौजूद गुड़िया का नाम पूछा जाता है। शूर्ण चुप रहता है। तभी एक आवाज आती है, टाइम अप। शूर्ण के पीछे मौजूद गुड़िया कहती है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया। शूर्ण उस गुड़िया की आवाज सुनकर उसका नाम बता देता है। यह सुनकर चारों गुड़िया हंसने लगती हैं। वे कहती हैं, तुम्हारा जवाब मान्य होगा क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। तभी शूर्ण खुलासा करता है कि टाइम अप की आवाज उसके फोन से आई थी। दरअसल जब पहले 2 लोग खेल रहे थे तो शूर्ण ने गुड़ियों की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। उसी आवाज का उपयोग करके शूर्ण ने उन्हें बेवकूफ बनाया और सही समय पर जवाब देकर खेल जीत लिया। जैसे ही शूर्ण खेल जीतता है, चारों गुड़ियां फट जाती हैं और एक चाबी गिरती है। शूर्ण और ताकुमी उस चाबी को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर वे देखते हैं कि एक लड़का डरा हुआ उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। उसके पीछे एक भयानक गुड़िया भी थी। लड़का कहता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। तब वह भयानक गुड़िया कुछ नहीं करेगी। जैसे ही वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, वह गुड़िया वापस चली जाती है। तभी अचानक वे एक लड़की की चीख सुनते हैं। ये इचिका की आवाज थी। इचिका उस भयानक गुड़िया से बचकर भाग रही थी। यह देखकर शूर्ण कूदकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद वे सीधी एक अन्य कमरे में पहुंचते हैं, जहां पहले से 2 और लड़के मौजूद थे। उसी कमरे में एक दीवार टूटती है और एक बड़ी गुड़िया का सिर निकलता है। उस सिर में 7 की होल्स थे, यानी खेल में आगे बढ़ने के लिए 7 चाबियां चाहिए थीं, लेकिन उनके पास केवल 4 थीं। तभी अमाया बाकी 3 चाबियां लेकर वहां पहुंचता है। अमाया उस भयानक गुड़िया से बचने के लिए एक लड़के को जबरदस्ती पकड़कर वहां ले आता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, अमाया उस लड़के को मार देता है। अब वे 7 की होल्स में चाबी डालकर एक साथ घुमाते हैं। चाबी घुमाते ही डॉल्स उन्हें विजेता घोषित करती हैं और अपने कपड़े पहनने के लिए कहती हैं। इस बीच हम देखते हैं कि बाहर उनके द्वारा खेले जा रहे डेथ गेम का टेलीकास्ट हो रहा है। दूसरी ओर बचे हुए 7 प्रतियोगी एक बड़े फ्रोजन रूम में पहुंचते हैं, जहां उनके सामने एक विशाल सफेद भालू आता है और कहता है, मुझे झूठ बोलने और काले दिल वाले लोगों से बेहद नफरत है, इसीलिए इस गेम में तुम्हारा एकमात्र काम सच बोलना है। जो झूठ बोलेगा वह मारा जाएगा। अब सफेद भालू उनसे उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछता है। वे अपने अपने पसंदीदा खाने का नाम बताते हैं, लेकिन भालू कहता है, तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है। वे थोड़ी चर्चा करते हैं और एक लड़के की ओर इशारा करते हैं। वह लड़का कहता है, मैंने सच बोला है, लेकिन भालू उसकी बात अनसुनी करके उसे मार देता है। फिर भालू उनसे पूछता है, क्या तुम्हें शून्य पसंद है? कुछ लोग कहते हैं हाँ और कुछ कहते हैं नहीं, लेकिन भालू फिर कहता है, तुम में से कोई झूठ बोल रहा है, शून्य पसंद है। कहने वालों में ताकुमी भी थी, लेकिन शूर्ण और ऋचिका को छोड़कर बाकी सभी कहते हैं कि ताकुमी झूठ बोल रही है। शूर्ण उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से भालू ताकुमी को मार देता है। अपने दोस्त को खोने से दुखी हुआ शूर्ण जोर से चिल्लाता है, असल में हम सबके बीच झूठा और कोई नहीं, बल्कि यह सफेद भालू ही है। शूर्ण की बात सही निकलती है। इतना कहते ही सफेद भालू बदलकर काले भालू में बदल जाता है, जिससे वे लोग उस गेम को भी जीत लेते हैं। अब बचे हुए 5 लोग अंतिम गेम के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां 3 डॉल्स आती हैं और उन्हें अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए बधाई देती हैं। वे कहते हैं, अंतिम गेम का नाम है किक द कैन। इसमें तुम 5 में से 1 राक्षस बनेगा और बाकी 4 लोग राक्षस से बचने के लिए छिपे हुए। फिर राक्षस को उन्हें ढूंढना होगा। अगर राक्षस किसी को ढूंढकर उसका चेहरा देखकर उसे एक सेल में कैद करके
कैन को किक कर देता है तो वह विजेता होगा, लेकिन अगर छिपे हुए 4 में से कोई एक कैन को किक करता है तो बाकी 3 लोग गेम जीतेंगे और राक्षस हार जाएगा। हालांकि जो कैन को किक करेगा वह कैन के कटने से मर जाएगा, यानी अगर तीनों को बचाना है तो एक को खुद को बलिदान करना होगा। इसके बाद स्टिक्स की मदद से राक्षस चुना जाता है। राक्षस बनने वाले स्टिक के टॉप पर लाल निशान होता है और यह स्टिक अमाया को मिलता है। अमाया कैन को उसकी जगह पर रखकर चारों को ढूंढने लगता है। वह आसानी से 2 को पकड़कर सेल में बंद कर देता है। कुछ देर बाद अमाया शूर्ण और इचिका के छिपे हुए स्थान पर भी पहुंच जाती है। तभी इचिका खुद को बलिदान करते हुए अमाया के सामने आती है और उसका ध्यान भटकाती है। इस दौरान शूर्ण छिपने में फल हो जाता है। अमाया इचिका को भी पकड़कर सेल में बंद कर देता है और कहता है, शूर्ण, मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है। क्योंकि अमाया उसे उकसा रहा था, लेकिन शूर्ण एक भारी आर्मर कर बाहर आता है और अमाया से कहता है, तुम मेरा चेहरा देख नहीं पाओगे। शूर्ण की बात सुनकर अमाया हंसते हुए उसकी ओर बढ़ता है और उसका हेलमेट हटाकर कैन को किक करने जाता है, लेकिन इतने में शूर्ण बड़ी चतुराई से अपने आर्मर चेन से अमाया को बांध देता है। इसका पता लगने से पहले ही शूर्ण पानी में कूद जाता है। अमाया चेन से बंधा होने के कारण उसके साथ खिंच जा है। अमाया शूर्ण को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि शूर्ण पहले ही आर्मर खोलकर ऊपर आ चुका है और कैन को किक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह देखकर अमाया किसी तरह चेन तोड़कर कैन की ओर दौड़ता है, लेकिन शूर्ण उससे पहले कैन को किक कर देता है। अब गेम के नियमों के अनुसार कैन फटकर शूर्ण को मार देना चाहिए था, लेकिन कैन नहीं फटता। यह देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। तभी डॉल्स आती हैं और हंसते हुए कहती हैं, गेम को दिलचस्प बनाने के लिए हमने झूठ बोला था। न शूर्ण को मरना था, न राक्षस यानी अमाया को। इसके बाद 5 को विजेता घोषित किया जाता है और डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं। वे खुश होकर आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन आइसक्रीम खत्म होते ही वे देखते हैं कि स्टिक पर कुछ लिखा है। डॉल्स कहती हैं, यह गेम वही जीत सकता था जिसमें ताकत, बुद्धि और किस्मत हो। अब हम देखते हैं कि शूर्ण और अमाया की आइसक्रीम स्टिक पर लिखा था, तुम बच गए, जबकि इचिका और बाकी 2 की स्टिक पर लिखा था, तुम मरोगे। तभी डॉल्स इचिका और बाकी 2 को मार देती हैं, लेकिन शूर्ण कुछ नहीं कर पाता। वह दुखी होकर बस देखता रह जाता है। अमाया बहुत खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे उस बड़े क्यूब से बाहर आते हैं। यहाँ रिबल होता है कि उन्हें सभी डेथ गेम उसी क्यूब के अंदर खिलाए गए थे जिसे मीडिया भी कवर कर रही थी। शूर्ण और अमाया के क्यूब से बाहर निकलते ही नीचे खड़ी भीड़ उन्हें भगवान के बच्चे कहकर संबोधित करती है और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।